अजय आलोक साहब, पहले उसी पर जवाब दे दीजिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा अभय दुबे जी ने कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इंडिया अलायंस, इंडिया नाम अलायंस को दिया गया, प्रधानमंत्री उसको जोड़ रहे हैं आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के साथ, उसको जोड़ रहे हैं देश पर गुलामी की बेड़ियां झगड़ने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। देखिए, सबसे पहले सौरभ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि INDIA से कोई इंडिया नहीं हो जाता। अब प्रधानमंत्री जी ने यह नालगी की तो उसके पीछे स्पष्ट कारण थे। क्या है ये INDIA? परिवारवादियों का गठबंधन जिसमें सत्ता सिर्फ परिवार में रहे। क्या है ये INDIA? भ्रष्टाचारियों का गठबंधन, जो जिसमें जेल गया उसकी ज्यादा इज्जत, जो बेल पे है उसकी ज्यादा इज्जत, और जिस पे मुकदमे चल रहे हैं उसकी भी उतनी ही इज्जत। क्या है ये INDIA? तुष्टीकरण का वेपन, कि पहले ईसाई तुष्टीकरण किया, मुस्लिम तुष्टीकरण किया, सिर्फ तुष्टीकरण के हिसाब से राजनीति चले। और प्रधानमंत्री जी जब कह रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इतनी बेचैनी और आग क्यों लगी? प्रेरणा प्रधानमंत्री जी ने ली, किसी की प्रेरणा से आपने INDIA बनाया। इसी INDIA के संस्थापक सदस्या बाटला हाउस एनकाउंटर पे, जिसमें इंडियन मुजाहिदीन का आदमी था, उसकी मौत पे आंसू बहा रही थी, और कांग्रेस पार्टी के नेता बाहर आके कह रहे थे, याद है ना, यही INDIA, इसमें भी इंडिया लगा हुआ था, कि उसकी मौत देख के सोनिया गांधी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। इसी SIMI सिम्मी, इसमें भी इंडियन ही लगा हुआ है। इसके जब आतंकवादियों को छोड़ दिया था मुलायम सिंह की सरकार ने, तब कोलकाता इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी। आप बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी तो यहां पे आई, इंडिया लगाई अपने नाम में, ताकि देशवासियों को मूर्ख बना सके, और आपने उनका समर्थन किया। अरे और तो और, आप तो अकेली ऐसी पार्टी है अभय दुबे जी, इतने भारत की नहीं, विश्व की ऐसी अकेली पार्टी है जिसका निर्माण ही विदेशी ने किया था, AO ह्यूम ने, जो उस समय देश के लिए सबसे बड़ा पॉलिटिकल टूल था अंग्रेजों के लिए, और उस टूल बन के आप आज तक काम करते रहे। उसी टूल के तहत आज ये मणिपुर चल रहा है। जरा ये बताइए आप, एक मिनट, 1949 में जब मणिपुर का अधिग्रहण हुआ था, ये वेरियर एल्विन इयान कॉन्स्पिरेसी क्या थी? इसके बारे में तो सुना होगा ना आपने। नेहरू जी के क्या लगते थे, और कांग्रेस पार्टी के क्या मौसा लगते थे, कि एक पूर्व पादरी को आपने ट्राइबल अफेयर्स का कंसल्टेंट प्राइम मिनिस्टर का नियुक्त किया, जिसकी एक ही पॉलिसी थी कि आइसोलेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड आउटसोर्स नॉर्थ ईस्ट, आउटसोर्स कर दिया नॉर्थ ईस्ट को तुष्टीकरण के लिए, ईसाई तुष्टीकरण के लिए जी। 1921 में जहां पे 4000 थे क्रिश्चियन, 2011 में 44% आबादी क्रिश्चियन की हो गई। यह था तुष्टीकरण का खेल, जो आज भी केंद्रीय मंत्री ने कल कहा कि मणिपुर की जातिगत और मणिपुर की धार्मिक डेमोग्राफी बदलने की कोशिश पिछले 100 साल से बदस्तूर जारी है। तो गलत क्या कहा? आज हम मणिपुर को शांत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। 4 साल में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन को आपने जला के रखा हुआ था। आपकी पॉलिसी थी आइसोलेट, लीस्ट एंड लास्ट। हमारी पॉलिसी थी लुक ईस्ट, फर्स्ट एंड फास्ट, जो कि मोदी जी ने पिछले साल शिलोंग में कहा। दर्द होता है आपको उससे। नॉर्थ ईस्ट को आप अपना कभी अंग मानते नहीं थे। आप क्या बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट के बारे में? अच्छा अजय आलोक साहब, देखिए, आज आपकी सरकार कह रही है हम सदन में चर्चा करने के लिए तैयार है, पार्लियामेंट के दोनों हाउस में बात हो जाए, लेकिन ये बात तो ठीक है ना, 2.5 महीने से चल रहा है ना मणिपुर। अब तक तो सरकार में हमें ऐसी कोई अर्जेंसी दिखाई नहीं दी थी। मैं केवल आप जो काम आप वहां जो कर रहे हैं वो कर रहे हो, लेकिन सार्वजनिक चर्चा को लेकर ऐसी कोई अर्जेंसी सरकार में तो नहीं थी। अब तो जब वो वीडियो आया बाहर, उसके बाद प्रधानमंत्री ने बोला पहले, और अब आप कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट में डिस्कशन के लिए तैयार हैं। मैं सौरभ जी, मैं उसी पे आ रहा हूं। मणिपुर हिंसा जब शुरू हुई 4 तारीख को, उसके 3 दिन के बाद गृह मंत्री अमित शाह खुद वहां 3 दिन के लिए गए, सारे एथनिक ग्रुप्स के साथ बैठे, बातचीत की, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की टीम गई, शांति बहाली की पूरी कोशिश शुरू हो गई, और काफी हद तक वो रंग ला रही थी। आप मुझे बस ये बताइए, और आपके दर्शक ये सोचे जरा, भाई अनुसूचित जनजाति का दर्जा ना राज्य सरकार दे सकती है ना कोर्ट दे सकती है, वो सिर्फ पार्लियामेंट दे सकता है। हाईकोर्ट के सिर्फ एक टिप्पणी पे कि राज्य सरकार 4 सप्ताह में निर्णय लेके मैती के लिए अनुसूचित जनजाति का दर्जा का प्रस्ताव केंद्र में भेजे, सिर्फ एक टिप्पणी पे। दोपहर में हाईकोर्ट ये टिप्पणी करता है और रात में दंगे शुरू हो जाते हैं। 1000 2-2 हजार की भीड़ चाइनीज वेपन लेके मैतियों के गांवों पर अटैक कर देती है। अजय आलोक साहब, मैं इसमें अभी मैंने ये बात कही नहीं कि दंगा क्यों हुआ, दंगे के पीछे क्या था, या आपने दंगा रोकने के लिए क्या किया। मैं आ रहा हूं, मैं एक बात केवल कितना कह रहा हूं, मणिपुर पर सार्वजनिक चर्चा हो, सारी ऑपोजिशन पार्टीज को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, ये इसको लेकर के सरकार, अगर सरकार बहुत तीव्रता से कुछ सोच रही थी तो वो तो पता नहीं चला। मणिपुर को लेकर सार्वजनिक चर्चा सबसे पहली बात की जिस वक्त ये मई में हुआ था, उस वक्त संसद में सत्र चल नहीं रहा था। सरकार की पार्टियों से बात भी हुई थी। अमित शाह जी ने वहां पे जाके सब बात की, गृह मंत्री के तौर पे सबसे चर्चा की, विस्तृत सुरक्षा के इंतजाम किए।
2 महीने में सिचुएशन काफी बॉइल्ड ऑफ हो गया। संसद सत्र शुरू होने के ठीक पहले 77 दिन तक वीडियो रिलीज नहीं होता है। अब कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं कि मणिपुर में इंटरनेट बनता है इसलिए वीडियो रिलीज नहीं हुआ। ऐसा कभी तर्क आपने सुना है? और संसद सत्र शुरू होने के ठीक 1 दिन पहले वीडियो को रिलीज कर दिया जाता है और हंगामा। ये पैटर्न है, 2018 से पैटर्न चल रहा है। ये 2018 में संसद के 1 दिन पहले राफेल, 19 के बाद पेगासस, उसके बाद हिंडनबर्ग, उसके बाद एक के बाद एक हर संसद सत्र। अच्छा चलिए ठीक है, आपकी बात ठीक है कि भाई कोई पार्लियामेंट का सेशन तो जब शुरू होना था तभी शुरू हुआ। अब वीडियो पार्लियामेंट सेशन से सिर्फ 1 दिन पहले आया, ये बात भी ठीक है। और सरकार उस दिन से ये कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार है। अबे दुबे जी, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।